I think nobody will join now. सबको पता नहीं है कि क्लास होगा क्या? आपने ग्रुप में डाल दिया? हेलो सर, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। सबको बताया हुआ है सर, और सर टाइमिंग तो रात को ही पता चल जाता है जिनको हाँ, लेनी मैंने है। रात में ही डाल दिया था। यस सर। ओके, जो बीच में अगर कनेक्शन डिस्टर्ब होता है तो आप लोग रुके रहिएगा। आई ट्राई, बीच में लाइट आइट जाती है तो बीच में डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा। अच्छा, तो ओके आई विल ओके सर। कंटिन्यू जब तक मैं कहूँ ना, तब तक हटिएगा नहीं। ओके, so today I'll start with the blood vessels. स्क्रीन दिखी आपको? यस स्क्रीन सर। इज विजिबल? अच्छा, so I completed about the heart. Now second topic is blood vessels in the cardiovascular system. Blood vessels an efficient mode of transport for oxygen, nutrients and waste product to and from the body tissue. तो ब्लड वेसल्स का क्या काम है? जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी ये जैसे किडनी तक वेस्ट प्रोडक्ट ले जाते हैं और लंग्स में ऑक्सीजन लेने के लिए ले जाते हैं ब्लड को, और हर टिश्यू में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं। पूरी बॉडी के टिश्यू में ब्लड क्या लेके जाता है? न्यूट्रिएंट्स। तो ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ब्लड वेसल इज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ब्लड किस में जाएगा? वेसल में ही जाएगा। हार्ट इज मैकेनिकल पंप दैट प्रोपेल्स ब्लड थ्रू द वेसल्स। हार्ट एक पंप की तरह है। यू ऑल नो, आई हैव ऑलरेडी taught to you and shown to you diagram etc. ये मैकेनिकल पंप है that propels the blood through the vessels. Heart and blood vessels from the closed loop system. तो इस तरह से ये क्लोज लूप सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में ऐसा नहीं है कि ब्लड जब हार्ट पंप करता है तो किस में रन करेगा? वेसल्स में ही रन करेगा, टिश्यू तक जाएगा और फिर टिश्यू से वापस वेसल से आ जाएगा। जो टिश्यू तक ले जाती है वेसल्स, दे आर नोन एज आर्टरी, और जो टिश्यू से वापस लाती है, दे आर नोन एज वेन्स। तो ये क्लोज लूप सिस्टम है। ब्लड खुले में नहीं बहता। अगर खुले में बहेगा तो इसकी क्वांटिटी सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हार्ट से लेके ब्लड वेसल्स और टिश्यू के बीच में ब्लड रहता है। ब्लड इज कॉन्टिन्यूसली पंप टू एंड फ्रॉम द टिश्यू। ये कॉन्टिन्यूस पंपिंग चलती है थ्रू आउट द लाइफ। हार्ट तब तक, जब तक पंप करेगा, लाइफ तभी तक रहनी है। तो कॉन्टिन्यूसली पंप करता है। आर नॉट रिजिड एंड इमोबाइल। ये ब्लड वेसल्स रिजिड, अगर रिजिड हो जाएंगी तो कैसे ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा? रिजिड नहीं होती और इमोबाइल नहीं होती, यानी ये जो है कभी फैलेंगी, कभी सिकुड़ेंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट भी होती हैं, डायलेट भी होती हैं, तो मोबाइल भी है। कैन पल्सेट एंड चेंज शेप इन अकॉर्डिंग्स विद द बॉडीज नीड। अगर बॉडी की नीड ज़्यादा होती है तो इसमें जैसे पल्सेशन बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब आप रनिंग कर रहे हैं उस समय अगर पल्स ली जाए पर्सन की, तो उस समय पल्सेशन बढ़ा हुआ होता है। तो कैन पल्सेट एंड चेंज द शेप अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड। बॉडी नीड के हिसाब से जब आप सो रहे हैं तो उसमें पल्सेशन कम हो जाता है, फीविल हो जाता है, और जब आप रनिंग या बहुत हैवी वर्क कर रहे हैं तो पल्सेशन बढ़ जाता है। तो ये बॉडी की नीड के अनुसार बढ़ता है। क्लियर? कोई यस पॉइंट? हाँ, ओके। तो ये ब्लड वेसल्स हैं। इधर की तरफ आर्टरी दिखाई गई है, पूरी आर्टरी को ओपन करके दिखलाया गया है, और वेन को तो अब बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है।
आर्टरी की ये बीच से ल्यूमेन दिखाने के लिए ये सेपरेट कर दिया। तो ये पूरा ये क्या है, ये ल्यूमेन है, अंदर का ल्यूमेन, और उसके बाहर की ये वाल बनी है, ये जो ऐसे सेल्स दिखाए गए हैं उसके बाहर ये है वाल, यानी ये एक्सटर्ना है, ये मीडिया है और ये इंटरना, 3 लेयर्स होती हैं। तो ट्यूनिका इंटिमा, इंटिमा कहते हैं या इंटरना कहते हैं। ट्यूनिका इंटरना कौन सी है, अंदर वाली, जिसके ये अंदर की सबसे वॉल जो है इंटरना, इंटिमा या इंटरना कहलाती है। ट्यूनिका माने लेयर जो ल्यूमेन बनाती है, ट्यूनिका इंटिमा। और ये ट्यूनिका एंडिमा काहे की बनी होती है, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम होता है ये। इस सेल्स कौन सी है, एंडोथीलियम सेल्स। उसके बाद ये वाली, इसके बाहर वाली कौन सी है, ये वाली लेयर, ये इसके बाहर की लेयर ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया। और सबसे बाहर वाली लेयर क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये सबसे बाहर की लेयर है, ये बीच वाली लेयर है और ये अंदर वाली लेयर है। तो 3 लेयर होती है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ये सबसे बाहर की लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये ट्यूनिका मीडिया और ये ट्यूनिका इंटरना, ये वाली। तो ट्यूनिका इंटीरिया में ही अंदर ल्यूमेन बना होता है, ये आर्टरी में। देखिए आर्टरी ये पूरा ल्यूमेन सिंपल सा है, इसमें कोई भी बीच में रुकावट के लिए कुछ वॉल वगैरह नहीं है। जबकि वेन में ये डिफरेंस है, ये वेन का सेक्शन है, वेन में बीच में वाल्व है, बीच में वाल्व है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम हार्ट से ब्लड पंप किया जा रहा है तो फोर्स से आ रहा है, तो बीच में रुकावट कोई नहीं बनाई गई आर्टरी में। ये फोर्स से ब्लड आता रहेगा, उसी फोर्स से टिश्यू में जाता रहेगा। मगर वेन की तरफ कोई पंपिंग मशीन नहीं है हार्ट की जैसी। तो जैसे ब्लड थोड़ी दूर बढ़ा, यहाँ पे आके रुक गया, फिर यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी वेन, फिर आगे बढ़ेगा। तो बीच में वेन के अंदर वाला जो ल्यूमेन है उसमें ऐसे वॉल्स होते हैं। अगर ये ना हो वाल्स तो क्या होगा, क्योंकि इधर कोई पंपिंग मशीनरी नहीं रखी हुई है, तो क्या होगा, जो ब्लड चढ़ेगा थोड़ी देर बाद वो फिर वापस आ जाएगा, तो वापस नहीं होता नीचे। जैसे नीचे पैरों की तरफ से बढ़ना शुरू हुआ, पैरों की तरफ से लेग नी तक आया, अब नी के पास वहां पर वेसल में वाल्व है तो वहां पे रुक गया। अब नी के ऊपर फिर थाई पे बढ़ेगा, थाई के ऊपर फिर वो जो है एब्डोमेन में आएगा। तो बीच बीच में वेन में वाल्व्स होते हैं और लेयर्स वही होती है सेम, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। लेयर्स 3 ही होंगी, बट डिफरेंस क्या हो गया कि एक लेयर अंदर की जो लेयर है इंटिमा, उसमें ल्यूमेन में वॉल्व्स हैं, वेन में, बस डिफरेंस ये है केवल। अब जो एक्सटर्नल लेयर है वहां से फाइनर ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं आर्टरी की तरफ से, दे आर नोन एज आर्टीरियोल्स, दे आर नोन एज आर्टीरियोल्स। और वो आर्टीरियोल्स को हम जहाँ पर ये नेटवर्क बनाती है टिश्यू में, वहाँ पे हम उसको कैपिलरी भी कह सकते हैं या कैपिलरी बेड कह सकते हैं। और ये आर्टीरियोल्स किससे मिलती हैं, दूसरी तरफ वेन्यूल से। ये देखिए हर आर्टरी वेन्यूल से जुड़ी हुई है, यानी टिश्यू में आर्टरी गई और टिश्यू से वेन्यूल स्टार्ट हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया टिश्यू में, ऑक्सीजन टिश्यू ने ले ली, उसके बाद टिश्यू ने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, वो वेन्यूल में आ गई, वेन्यूल से लेकर के ये वेन में आ रही है, ये वेन्यूल्स। तो ये जो स्मॉलर ब्रांचेस हैं वेन की साइड की, ये वेन्यूल्स कहलाएंगी। जो आर्टरी की हैं वो आर्टीरियोल्स कहलाएंगी। और इस कंप्लीट इस चीज को हम क्या कहते हैं, कैपिलरी बेड, कैपिलरी बेड। तो ये इस लाइनिंग सारी वही हैं, लाइनिंग सब वही हैं, और फर्क केवल ये हो गया कि वो पतली हो गई हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है, 3 लेयर्स होती हैं। डिफरेंस ये है कि जो वेन्स है उसके अंदर ल्यूमेन में वॉल्स है
और आर्टरी में वॉल्स नहीं होते। ये बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। ओके। अब इनका नाम कैसे रखा जाता है? Often share names and either the body region they traverse the bone next to them. ये जिस रीजन में ट्रेवर्स करती हैं, जैसे एक्सिला में आएगी तो एक्सिलरी आर्टरी, रेडियल आर्टरी जहाँ पे आप पल्स लेते हो, रेडियल आर्टरी क्यों? वहाँ पे रेडियस बोन है उसके नीचे, तो बोन के हिसाब से या रीजन के हिसाब से इनके नाम हो जाते हैं। फीमोरल आर्टरी, वहाँ पे फीमर बोन है पैर में। इस तरह से बोन के हिसाब से या रीजन के हिसाब से ब्लड वेसल का नाम होता है। और जो आर्टरी कहलाती, जैसे फीमोरल आर्टरी तो फीमोरल वेन भी हो गई, रेडियल आर्टरी रेडियल वेन हो गई, तो वही हिसाब से वेन का भी नाम हो जाता है। तो दे आर नेम फॉर द स्ट्रक्चर दे सप्लाई, और जिस स्ट्रक्चर को सप्लाई करते हैं उसके नाम से, जैसे पैंक्रियाटिक आर्टरी, जैसे रीनल आर्टरी किसको सप्लाई करेगी? रीनल आर्टरी बताइए। रीनल आर्टरी किडनी को करेगी, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से नाम कह दिया गया। आई बात समझे? ऑप्थेल्मिक आर्टरी किसको सप्लाई करेगी? ऑप्थेल्मिक आई को ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ऑप्टिक्स। हाँ, आप ऑप्टिक नहीं बोलते हैं, ऑप्थेल्मिक बोलते हैं। तो आई को सप्लाई करती है, तो जिस पार्ट को सप्लाई करती है या जिस रीजन में सप्लाई करती है या वहाँ के पास की बोन, इसके हिसाब से नाम रख दिया जाता है। और ज़्यादातर आर्टरी वेन्स ट्रेवल टुगेदर, समटाइम्स शेयर द सेम नेम, और साथ नाम भी एक सा होता है और साथ साथ चलती हैं दोनों। थोड़ा आर्टरीज यूजुअली डीप होती हैं, वेन्स थोड़ी सुपरफिशियल होती हैं, तो इससे आसानी रहती है कि वेन सुपरफिशियल हैं तो आपको जब कभी इंट्रावीनस ड्रिप लगानी होती है तो आसानी से आप लगा देते हो उसमें। तो वेन्स थोड़ी सुपरफिशियल हैं और आर्टरीज थोड़ी सी डीप रहती है। थोड़ी सेफ्टी के हिसाब से भी आर्टरी को डीप होना चाहिए, नहीं जरा सी इंजरी लगी तो पूरी आर्टरी ओपन हो जाएगी एकदम से, तो ब्लड काफ़ी ज़्यादा बह जाएगा। देन सिस्टेमिक सर्कुलेशन दो तरह के होते हैं, दो तरह के सर्कुलेशन है, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये बात बहुत क्लियरली आप समझ चुके हो। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मींस जो बॉडी टिश्यू को ब्लड वेसल्स जाती हैं, दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और जो लंग्स को ले जाती है वेसल्स फॉर द ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, दे आर नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। Okay. They work continuously and in tandem with each other. दोनों लोग आपस में मिल करके कंटिन्यूसली वर्क करते हैं। क्यों कंटिन्यूसली? जैसे आर्टरी में ब्लड गया, टिश्यू को पहुंचा, टिश्यू ने ऑक्सीजन ले ली, टिश्यू ने कार्बन डाइऑक्साइड सिक्रीट की, निकाली, और वो वेन्स की तरफ से होते हुए वापस आए। तो ये कंटिन्यूस वर्क चलता रहता है। Three main classes of blood vessels. Arteries convey blood away from the heart to body tissue. ये बहुत बात हो चुकी है and clear to all of you. Arteries branch and bifurcate. अब आर्टरी जो छोटी छोटी ब्रांचों में बटेगी, बाइफरकेट होगी, बटेगी, स्मॉलर वेसल्स में उसको क्या कहेंगे? आर्टीरियोज। सबको पता है आपको। और ये जो फीड करती हैं गैस और न्यूट्रिएंट टिश्यू को, उनको हम कैपिलरीज भी कहते हैं। फ्रॉम द कैपिलरीज वेन रिटर्न ब्लड टू द हार्ट, और कैपिलरीज से ही वेन की साइड से यानी वेन्यूल से ब्लड जो है वेन में आकर के हार्ट की तरफ आ जाता है। आर्टरीज हार्ट से दूर ले जाती हैं ब्लड और वेन हार्ट की तरफ लाती हैं। हाँ। Arteries become progressively smaller as they divide and get further from the heart. Arteries जब हार्ट के पास है, आपने देखा है एआर्टा सबसे थिक है, उसके बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाता है आर्टरी, जैसे जैसे टिश्यू के पार्ट डिवाइड होती हुई जाती हैं, ये स्मॉलर होती जाती है।
वेन्स पहले स्मॉल होती हैं, जहां से स्टार्ट होती हैं। आर्टरी जहां से स्टार्ट हुई वहां से क्या है, बड़ी हैं, जब टिश्यू के पास पहुंचती है स्मॉल हो जाती हैं। और वेन्स में क्या है, वेन्स जैसे टिश्यू के पास है वहां तो स्मॉल है, मगर वहां से जैसे आगे बढ़ती हैं हार्ट की तरफ वो बड़ी होती जाती है। जैसे टिश्यू, जैसे फीमोरल वेन है वो स्मॉलर होगी, मगर जब वो इंफीरियर वेना केवा बनी, इंफीरियर वेना केवा सबसे मोटी है वेन जो हार्ट में खुलती है जाके राइट साइड। तो थोड़ा सा ये उल्टा है इसका कि आर्टरी हार्ट के पास जहां से स्टार्ट होती है वहां पे ब्रॉडर है, और जब टिश्यू के पास पहुंचती है स्मॉल, और जब वेन्स है, वेन्स उधर से जब ब्लड लेके आती हैं तो लार्जर होती जाती है। एनास्टमोसिस, एनास्टमोसिस माने जहां पर ये ब्रांचेस आपस में मिल करके टिश्यू को सप्लाई करें, 2-3 ब्रांचेस वहां पे आपस, सपोज एक एक आर्गन को, जैसे हार्ट में पढ़ा है आपने, कितनी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, हाउ मेनी कोरोनरी आर्टरीज, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। हार्ट में कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, अभी 2-3 दिन पहले क्लास में बताया है। हार्ट की ब्लड सप्लाई कौन करता है, बोलिए, एनीबॉडी? निरंजन है, के ऊपर होती हैं कोरोनरी। क्या बोलते हैं, बोलिए, हेलो? यस सर, टू होते हैं सर, टू मेन कोरोनरी आर्टरी होती है सर। 2 मेन होती हैं, यही आपने पढ़ा है, यही आपने रिवीजन किया है। कॉपी रखे हुए हैं अभी जो पढ़ी थी लास्ट आर्टरीज टाइम तो सर, अभी? यस सर, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हाँ में सर 5 होते हैं सर। है, मैंने आपको 5 कोरोनरी आर्टरी बताई हैं। यस सर, लेफ्ट वाले। आपको आपको 2, आपने 3 गैप कर दिए, 2-3 दिन के गैप में 3 गैप कर दी। एक लेफ्ट की होती है, एक राइट की होती है, और एक एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की होती है, एक पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर सेप्टम की, और एक मार्जिनल। 5 ब्रांचेस होती हैं। और ये ब्रांचेस जब टिश्यू में जाती हैं, जैसे राइट और लेफ्ट की टिश्यू तक पहुंची, और आपस में लास्ट पोर्शन आपस में भी मिल जाता है, नेटवर्क बना लेता है, जिससे ये होता है कभी अगर लेफ्ट वाली ब्लॉक हो जाए तो उस टिश्यू में राइट वाले से ब्लड आ जाएगा। आई बात समझ? तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, एनास्टमोसिस। इस चीज को क्या बोलते हैं, एनास्टमोसिस, यानी जहां पर किसी टिश्यू को ब्लड सप्लाई आ रही है, 2 तरफ से आ रही है, वो एक तरफ की अगर ब्लॉक हो गई तो दूसरी तरफ की ब्लड सप्लाई उसको मिल जाएगी, इस तरह उसको ब्लड की शॉर्टेज नहीं पड़ेगी, लिविंग रहेगा टिश्यू। इसलिए ये लास्ट में ब्लड वेसल्स आपस में मिल जाती है, दैट इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ एनास्टमोसिस। और जो बड़े मेन आर्गन है वहां पे एनास्टमोसिस ज़्यादा होती है, जैसे ब्रेन है, जैसे हार्ट है, इनमें अगर एक एक ब्लॉक हो गई तो उससे उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं हो जाएगा। मगर अगर दोनों ब्लॉक हो गई तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एनास्टमोसिस। ओके, तो एनास्टमोसिस इज साइट वेयर 2 or more vessels merge to supply same body region, यानी 2 साइड की या 2 या ज्यादा साइड की ब्लड वेसल्स आपस में आकर के मिल जाए, मर्ज माने आपस में मर्ज हो जाए, मिल जाएंगी, और उस बॉडी टिश्यू को वो सारी सप्लाई करेंगी। तो इस तरह इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टीरियल एनास्टमोसिस। वैसे वेन्स की भी ऐसे एनास्टमोसिस होती है, अगर एक वेन वेन्यूल जो है नहीं लेके जाती है तो दूसरी वेन उस ब्लड को वापस ले जाती है। तो एनास्टमोसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें। क्लियर?
ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। हेलो, एनास्टोमोसिस का क्या मतलब हुआ बताइए, रिपीट करिए। व्हाट डू मीन बाय एनास्टोमोसिस? सर सामने दो या लिखा दो हुआ दो है। दो या दो से अधिक वैसे जब मर्ज कर जाते हैं तो उसे एनास्टोमोसिस कहते हैं। हाँ, तो वो सर मर्ज होने से क्या फायदा, मर्ज होने से क्या फायदा है? सर मर्ज होने सर से क्या फायदा है? पर एक बार नहीं करेगी तो दूसरा तो सब हैं? करेगी। क्या होगा? आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप अपने पैंट में 2 पॉकेट बनवाए हुए हैं, साइड में दोनों पॉकेट में आपने जो पैसा था आपने दोनों पॉकेट में डाल दिया। आई बात समझे? अगर एक पॉकेट आपकी कट जाती है तो आपके पास दूसरी पॉकेट का पैसा है, आपका काम चल जाएगा ना। बात सर। समझ में आ रही है ना? ऐसे ही टिश्यू में जो दो तरफ से ब्लड सप्लाई आ रही है, मैंने बताया लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी जब टिश्यू में वेंट्रिकल में सप्लाई कर रही हैं तो वो लास्ट में जाकर के आपस में भी मिल जाती हैं, एनास्टोमोसिस बना लेती हैं, मर्ज कर जाती हैं। उससे होता क्या है, उस टिश्यू में दो तरफ से ब्लड सप्लाई आ रही है, अगर राइट साइड की बंद हो गई तो लेफ्ट साइड उस पूरे टिश्यू को ब्लड सप्लाई कर देगी। उससे क्या होगा, उस टिश्यू का इन्फार्क्शन नहीं होगा या टिश्यू की डेथ नहीं होगी। तो इस तरह ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एनास्टोमोसिस। क्लियर? यस सर। यस। ओके, नाउ एंड आर्टरीज। आर्टरीज जिस वो वाली एंड आर्टरीज होती हैं जो आपस में एनास्टोमोसिस नहीं करती, एंड आर्टरी कहलाती हैं, केवल एक ही रूट से आएंगी। जैसे रीनल आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी। रीनल आर्टरी कहाँ पे जाती है? रीनल आर्टरी कहाँ पे जाएगी? किडनी में। तो किडनी में जो एओर्टा से एक रीनल आर्टरी राइट साइड की निकली, एक लेफ्ट साइड की निकली। जब एक ही एक निकली है तो एनास्टोमोस किससे करेगी? है ही नहीं कोई दूसरी एनास्टोमोस करने के लिए। तो ये क्या कहलाएंगी? एंड आर्टरी। अगर राइट साइड की रीनल आर्टरी बंद हो गई तो राइट साइड की किडनी की ब्लड सप्लाई बंद हो गई। अगर लेफ्ट साइड की बंद हो गई रीनल आर्टरी, लेफ्ट रीनल आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ गया तो लेफ्ट साइड की किडनी सफर कर जाएगी क्योंकि उसको दूसरी से ब्लड नहीं मिल सकता। तो ऐसी आर्टरी जिसका केवल एक ही रूट हो वो कहलाती है एंड आर्टरीज। एंड आर्टरीज, ओके। जैसे आप यूं बात समझ लीजिए, एक चौराहा है, चौराहे में चारों तरफ से सड़कें आकर के मिल गई, ठीक है। तो अगर आप एक सड़क ब्लॉक हो जाए तो आप दूसरी तरफ से निकल जाते हो ना, कि दूसरी तरफ से हम निकल जाएंगे, एक तरफ जाम लगा हुआ है दूसरी तरफ से निकल जाएंगे, होता है ऐसा। यस सर। और अगर आगे रोड बंद हो और बीच में ब्लॉकेज है तो आपको तो जाना उसी से ही है, तो वो रास्ता एक सिंगल रह गया। सिंगल रोड है, कोई चौराहा है ही नहीं, चौराहा तिराहा होने का सवाल ही नहीं है, वहां पे सिंगल रोड है आपके घर तक। तो आपके लिए वो रास्ता बीच में ब्लॉक है तो भी आपको वहीं जाम में रुक करके ही जाना पड़ेगा घर तक। तो ऐसा जब अरेंजमेंट होता है जिसमें कोई भी एनास्टोमोसिस ना हो, केवल एक ही रूट हो आर्टरी का, तो हम उसको कहेंगे एंड आर्टरी। और वो कौन सी है? रीनल आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी, दे आर दी एंड आर्टरी। Functional end artery have small anastomosis. फंक्शनल एंड आर्टरीज जो फंक्शनल में फंक्शन करती हैं और एंड आर्टरीज भी हैं, जैसे हैव स्मॉल एनास्टोमोसिस। हमने बताया अभी हार्ट का नाम लिया कि वो एंड आर्टरी तो हैं, इसीलिए 5 आर्टरी दी गई हैं हार्ट को, राइट और लेफ्ट दी गई है, और एंटीरियर और पोस्टीरियर दी गई है जो मिडिल साइड में होती है, और मार्जिनल। इसके बावजूद उनमें एनास्टोमोसिस बनाई गई है जिससे वहाँ का अगर एक आर्टरी बंद होती है तो फंक्शनली दूसरी उसको ब्लड दे दे, तो उसको कहते हैं फंक्शनल एंड आर्टरी।
Example is coronary artery. Coronary artery means artery of the heart. क्लियर हुई बात? यस सर। ओके, ये तो स्ट्रक्चर हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, सेम डायग्राम फिर से दिया गया। अब ये ब्लड वेसल्स के ये जो है लेयर्स के डिटेल के बारे में नहीं ज़्यादा जाना है, इतना काफ़ी है जो मैंने बता दिया आपको। नाउ आर्टरीज। आर्टरीज carry oxygenated blood to the body tissue. Arteries in systemic circulation. Systemic circulation में oxygenated blood body tissue में ले जाती है। Systemic circulation कहाँ से शुरू होता है? Now tell me. राइट एट्रियम से सर शुरू होता है सर, राइट वेंट्रिकल से। सर कौन बोल रहे हैं? कौन बोला? सर मोहम्मद? सर्कुलेशन। नहीं, मोहम्मद मुतसिम बोल रहे हैं ना? यस सर। क्या बोला आपने? सर आपने मैंने सिस्टमिक सर्कुलेशन, मैंने क्या पूछा था? क्वेश्चन क्या था मेरा? सिस्टमिक सर्कुलेशन पूछा था। सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहाँ से शुरू होता है? आपने क्या बताया? सर, आपने सर, क्या बताया? सर राइट फिर से बोलो, फिर से बोलो, क्या बोला था? राइट एट्रियम कहा था सर। सिस्टेमिक सर्कुलेशन राइट एट्रियम से शुरू होता है। इतना डीपली पढ़ने के बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की ये सिचुएशन है आपकी, हैं? सर साइड से स्टार्ट होता है। कहाँ से शुरू होता है? साइड से सर। किस साइड से? राइट अरे साइड। पूरी बात क्लियरली बोलिए ना। हाँ, कहाँ से शुरू होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन? सर राइट से शुरू होकर सर राइट पल्मोनरी। से शुरू। ओहो, पढ़ाने के बाद में भी रिवीजन होता है कि नहीं होता कभी? पिछला जो डायग्राम बनाया है उसको देखिए। सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहाँ से शुरू होता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन किसको बोलते हैं? तौसीफ अहमद, तौसीफ अहमद, जो बात सुन रहे कंटिन्यूअस हैं? होता है सर, arteries or the vessels have carry blood away from the heart. अब veins carry blood towards the heart. हम थ्योरी नहीं, हम सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं, वो पूछ रहा हूँ सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहाँ से शुरू होता है? सर हार्ट से लेकर सर हार्ट आर्टरी से से तो शुरू होगा ही, कोई स्प्लीन से थोड़ी शुरू हो जाएगा। सर आर्टरी से लेकर लंग्स तक। सिस्टेमिक सर्कुलेशन आर्टरी से लेके लंग तक होता है। फिर पल्मोनरी क्या होता है? इतना क्लियरली जब बतलाते हैं तब सब कुछ समझ में आ जाता है, और बाद में पता नहीं ये कहाँ चला जाता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ? ब्लड कहाँ जा रहा है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन, हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है? सर ऑक्सीजन ब्लड सर इंटर करते हैं सर ऑक्सीजन ब्लड इंटर करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और वो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू एयोर्टा सेमिल्यूनर वॉल में जाते सर। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, एआर्टा के थ्रू जाता है, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। आप बता रहे हो राइट साइड से जाता है, क्या क्या बोलते रहते हैं सर? अभी तो नहीं सर, पहले तो मिस हो गया था सर, पहले राइट एट्रियम में बताया था वो तो सर, वहां राइट से नहीं स्टार्ट होगा होता तो है लेफ्ट तो होगा ही, दो ही साइड ही होते हैं। अब नो राइट सर, गलत हो गया तो लेफ्ट बोल दोगे, वो तो बात है ही है। बात को नहीं समझ सर, करके नहीं बोलना है, हैं? कितनी क्लियरली बताया हुआ, राइट साइड ऑफ द हार्ट इज कंसर्न विद द पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लंग को जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। कितनी बार ये लाइन दोहराई है, कितनी बार डायग्राम बनवाए हैं, कितनी बार बतलाया है, और आपको सबको जवाब देने के समय आप उल्टा बोलते हो। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट।
दो तरह के सर्कुलेशन के पंप रखे हुए हैं, दोनों आपस में रख के जोड़ दिए गए हैं, वो कंप्लीट हार्ट बना है। ये समझ में आई है बात, नहीं आई है पहले से? हेलो सर समझ में आया था सर, वो बोलने के टाइम से वो जब शुरू किया तो बोलने वो के टाइम में स्लिप हो जाता है। अच्छा, यस सर। नहीं तो इस स्लिप होने में तो आपके नंबर कट जाएंगे। अगर आप वाइवा में ऐसी बात बोल दोगे तो एग्जामिनर कहेगा आपको ना पढ़ाया ना पढ़ाया गया है कायदे से। और ये कितनी अच्छी तरह ये हम तिबारा पढ़ा रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपको। पहले शॉर्ट में जब पढ़ा रहे थे, ब्रीफ में सारे पढ़ाए तब बताए थे, फिर हमने डिटेल पढ़ाए, अब ये रिवीजन चल रहा है, तब ये हाल है आपका। तौसीफ अहमद, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है हार्ट में? सर राइट साइड। है राइट साइड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी लेफ्ट गुड। साइड सर, लेफ्ट हाँ, साइड, लेफ्ट साइड, सॉरी। एक तो हो गई, राइट कह दो या लेफ्ट कह दो। नो सर, अभी आपने जस्ट बताया सर। तो वही तो, तभी तो ये हाल है कि हम जब दोबारा पूछ रहे हैं फिर वही हाल है। लोकेंद्र यादव, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑडियो खोलिए। लोकेंद्र यादव सर लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से कहाँ से? सर आर्टरी। कौन सी आर्टरी? लेफ्ट साइड में कौन सी आर्टरी होती है? बोलिए, ऑडियो खुला रखिए और बोलिए, लेफ्ट साइड से कौन आर्टरी होती है? मोहम्मद मोहतसिम, यस सर। लेफ्ट साइड से कौन? सर लेफ्ट लेफ्ट, वेंट्रिकल सर। हमने क्या पूछा? इन्होंने बोला आर्टरी से, तो लेफ्ट साइड में कौन सी आर्टरी होती है? सर आज वो एक ही सर होती है सर, वो तो क्या बोल सर, पल्मोनरी आर्टरी सर। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, आयोटा वेरी। से। सर लेकिन सर सिस्टमिक सर्कुलेशन का सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पल्मोनरी आर्टरी होती है। नो सर, हमने लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होती सर सर्कुलेशन। हाँ, तो वो कौन सी आर्टरी होती है? सर आयोटा की बात हो रही है सर। तो ये आर्टा ही तो होता है, आर्टा आर्टरी नहीं है। यस सर, एक बोल सर। Pulmonary artery carry deoxygenated blood to the lungs। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा सर्कुलेशन? पल्मोनरी आर्टरी कैरी deoxygenated blood to the lungs। पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ द आर्टरी। 3 बेसिक टाइप्स होती हैं आर्टरी की। कौन कौन सी? इलास्टिक आर्टरीज, मस्कुलर इलास्टिक आर्टरी, मस्कुलर आर्टरीज एंड आर्टरी। और इलास्टिक आर्टरी, मस्कुलर आर्टरीज और आर्टीरियोल्स। क्या मतलब हुआ इसका? सर जो इलास्टिक में जो फ्लो, वो सर इजीली सर वो इलास्टिक आर्टरी, इलास्टिक चीज वो होती है जो उसको आप खींचो तो खिंच जाए, छोड़ो तो अपने शेप में आ जाए। तो इलास्टिक वॉल होती है आर्टरी की। पूरी वॉल जो होती है इलास्टिक होती है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, जिस समय ज़्यादा एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो पल्सेशन बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ेंगे?
उसमें ब्लड ज़्यादा आ पाएगा, इलास्टिक है आर्टरी। और दूसरी ज़्यादा मस्कुलर आर्टरी, वो जो उनमें पल्सेशन ज़्यादा नहीं बढ़ पाता, मस्कुलर आर्टरी में मसल ज़्यादा मोटी होती है। और आर्टीरियोल छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। इसके बारे में बस आप ये 3 टाइप्स जानिए, इसका बहुत डिटेल नहीं जानने की ज़रूरत है। नाउ कैपिलरीज क्या होती हैं? अभी हमने आपको डायग्राम में बताया था कैपिलरीज क्या होती हैं। यस सर, कैपिलरी सर जहाँ पे वो क्या बोलते हैं, टिश्यू के पास आर्टरीज और बहुत वेन्स। डिवाइड होते होते बहुत छोटी हो जाती हैं, स्मॉलर हो जाती हैं, स्मॉलर ब्लड वेसल्स हैं, वो कहलाती हैं आर्टीरियोल्स। और आर्टीरियोल किससे ज्वाइन करती हैं? वेन्यूल से। जहाँ पे आर्टीरियोल और वेन्यूल ज्वाइन करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी बेड। कैपिलरी बेड। तो ये हम आपको डायग्राम में भी दिखा चुके हैं और फिर से दिखा रहे हैं। देखिए ये क्या है? आर्टीरियल एंड है। ये आर्टरी से यहाँ पर से स्मॉलर ब्रांच निकली। देखिए ये क्या है? आर्टीरियोल्स है। ये आर्टीरियोल्स हैं। आर्टीरियोल्स किससे मिल रही है? वेन्यूल से यहाँ मिल गई। यहाँ पे जहाँ से नीलापन शुरू हो गया ये वेन्यूल्स, ये वेन्यूल्स है। तो आर्टरी से ब्लड टिश्यू में आया, ये टिश्यू है यहाँ बीच में, टिश्यू में आया, उससे ब्लड आर्टरी से आया, आर्टरी से टिश्यू में गया, बाहर देखे जा रहा है, दिख रहा है। और ये बाहर से टिश्यू से ये ब्लड किस में आ गया? वेन्यूल्स में आ गया। वेन्यूल्स। और वेन्यूल्स के थ्रू ये किस में आ गया? वेन में। तो यहाँ पर आर्टरीज, टिश्यू के पास आर्टीरियोल्स छोटी स्मॉलर ब्रांचेस हैं और वेन की स्मॉलर ब्रांचेस वेन्यूल्स हैं, जो आपस में मिल करके बिगर ब्रांच बना लेंगे। फिर वो बिगर ब्रांच मोटी होती गई और वेन से वापस ब्लड आ रहा है। आर्टरी से ब्लड लाया गया और वेन से वापस हार्ट की तरफ ले जाया गया। और ये पूरा सिस्टम जो टिश्यू में बनता है, ये जहाँ पे आर्टरी आर्टीरियोल्स में बढ़ती है और वहाँ से वेन्यूल्स से ज्वाइन करके वापस ब्लड लाती है, ये कहलाता है कैपिलरी बेड। और ये कहाँ पे बनेगा? किसी भी टिश्यू में बनेगा, मसल का टिश्यू हो, सबक्यूटेनियस टिश्यू हो, जहाँ भी ब्लड सप्लाई हो रही है वहाँ पे ये बेड बनेगा। एक तरफ से ब्लड आएगा आर्टरी से और वेन से वापस हार्ट की तरफ जाएगा। ये आर्टरीज में कहाँ से आ रहा है ब्लड? हार्ट की तरफ से आ रहा है। और ये वापस कहाँ जा रहा है? हार्ट की तरफ वापस जा रहा है। ये ब्लड आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट एट्रियम से। और ये ब्लड कहाँ जा रहा है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में। तो ये क्या है? इधर का आर्टीरियल एंड है और इधर का वेनस एंड है। और ये कहाँ पर है? टिश्यू में। बात समझ में आई डायग्राम से? कैपिलरी बेड क्या होता है समझ में आ गया? यस सर। नाउ वेन्स। वेन्स जो होती हैं ड्रेन कैपिलरीज एंड रिटर्न ब्लड टू द हार्ट। अभी आपने देख लिया इस डायग्राम में वेन्स का क्या काम है? ब्लड को कहाँ लेके आना? वापस हार्ट की तरफ। वेन की वॉल थिन होती है, वेन पतली होती है आर्टरी से, और वेन का ल्यूमेन लार्ज होता है। ल्यूमेन माने अंदर की तरफ जो स्पेस है वो बड़ा है, मगर ये थिन होती हैं। और सिस्टेमिक वेन्स जो होती हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। डीऑक्सीजनेटेड माने जिसका ऑक्सीजन कम हो गया हो। एक पल्मोनरी वेन भी होती है। पल्मोनरी वेन कहाँ पर होती है? सर हार्ट से जो लंग्स में ले जाती है ब्लड। वो पल्मोनरी वेन है? नो सर। पल्मोनरी जो हार्ट से लंग में ले जाती है उसका क्या नाम है? पल्मोनरी ट्रंक।
ट्रंक सर। पल्मोनरी ट्रंक। और हार्ट से दूर जाएगी वो वेन नहीं, आर्टरी होती है। लंग्स से सर जो लेके जाती है लंग से जो लेफ्ट एट्रियम में लाती है उसको पल्मोनरी वेन कहते हैं। और वही एक ऐसी वेन है पूरी बॉडी में जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये बात बहुत अच्छी तरह याद कर लीजिए, समझा दिया मैंने आपको कई बार कि पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। पल्मोनरी ट्रंक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये बात किसको मालूम है और किसको नहीं मालूम है? एवरीबडी विल टेल। बताइए, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी ट्रंक में क्या फर्क रहता है? सर पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। हाँ, तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर के हार्ट की तरफ आती है और पल्मोनरी ट्रंक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के हार्ट से लंग में जाती है। तो पल्मोनरी ट्रंक किसका पार्ट है? पल्मोनरी सर्कुलेशन का। और पल्मोनरी वेन किसका पार्ट है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पहला पार्ट है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन चूंकि पहले लंग्स से पहली बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट की तरफ आ रही है, वैसे ही हार्ट से पहला पार्ट है पल्मोनरी ट्रंक जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के लंग्स की तरफ आ रहा है। ब्लड प्रेशर इज सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड बाय द टाइम ब्लड रीचेस द वेन। ब्लड प्रेशर किस में होता है? ब्लड प्रेशर किस में होता है? आर्टरीज में कि वेन्स में? आर्टरीज में सर। आर्टरीज में होता है क्योंकि हार्ट पंप करके प्रेशर से ब्लड भेजता है, इसलिए आर्टरी में ब्लड प्रेशर होता है। वेन्स में बहुत कम होता है। वेन्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, वेन्स में बहुत कम है। जो आप ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हो वो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है। और ये ब्लड प्रेशर, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है। कैसा दो तरह का होता है? सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब क्या है? जिस समय हार्ट सिस्टोल में है, कॉन्ट्रैक्शन में है। कॉन्ट्रैक्शन माने हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिस्टोल में है। और हार्ट जब रिलैक्स कर रहा है उस समय डायस्टोल में है। इसलिए ब्लड प्रेशर की आपको दो वैल्यूज मिलती हैं। और ब्लड प्रेशर इज रिकॉर्डेबल ओनली इन आर्टरीज, नॉट इन वेन्स। वेन फंक्शन एज ब्लड रिजर्वायर, क्योंकि वेन में कोई फोर्स से ब्लड नहीं चलता। जब वेन में फोर्स से ब्लड नहीं चलता, धीरे धीरे चलता है, रिजर्वायर की तरह चलता है, तो उसमें ब्लड प्रेशर नहीं रिकॉर्ड किया जा सकता। वेन्यूज मर्ज इनटू वेन्स। अब वेन्यूज की वही बात, फिर से बार बार वही चीज दोहरा रहे हैं। वेन्यूज किस में ओपन करती हैं? वेन्स में। वेन्यूल जब बड़ी हो जाती है, बड़ी वेन में मिलती है, उसका डायमीटर बड़ा हो जाता है, तो उसको हम वेन कहते हैं। ब्लड प्रेशर इन वेन इज टू लो। इतना कम होता है प्रेशर। क्योंकि प्रेशर क्यों होगा? मैंने बताया, जहां पर ब्लड फ्लो करेगा वेसिल में, प्रेशर तो काज करेगा, मगर वेन में जो फ्लो है वो किसी पंप से फ्लो नहीं है, बहुत स्लो है फ्लो। तो इसलिए ब्लड प्रेशर बहुत लो होता है, वो आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते हो। हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं वो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है। ओके। ब्लड फ्लो सुपीरियरली इन द लिम्स, वॉल क्लोज टू प्रिवेंट बैकफ्लो। और हमने आपको वेन में बताया था कि जब ऊपर की तरफ चढ़ता है ब्लड तो क्या होता है, नीचे फिर से गिरने ना पाए। लेग से चला ब्लड वेन में और वो नी तक पहुंचा, वो नी से फिर लेग पे आ जाए, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि बीच में वाल्व्स होते हैं। किसमें? वेन्स में।
वेन्स। और वेन्स में न्यूमरस वाल्व होते हैं, जगह जगह बहुत सारे वाल्व हैं। यानी थोड़ी दूर ब्लड बढ़ा तो वाल्व की तरह वहां रुक गया, फिर थोड़ा सा प्रेशर आया, फिर बढ़ा, फिर वहां पे रुक गया। तो वाल्व जो होते हैं बहुत सारे होते हैं वेन्स में। ओके, अब मेन चीज आपको एक चीज दिखाते हैं हम आज। जो वेन्स होती हैं इसमें दो तरह की वेन्स हो जाती हैं, एक तो डीप वेन्स और एक सुपरफिशियल। आपको हाथ में जैसे दिखती है ना ऊपर की तरफ वेन्स, आप अपनी हथेली के ऊपर देखिए, हथेली की तरफ नहीं, हाथ में ऊपर देखिए, वेन्स दिखती कि नहीं दिखती? यस सर। Yes, sir. दिख रही है ना? तो ये Yes. सुपरफिशियल वेन्स है। और कुछ डीप वेन्स होती हैं। सुपरफिशियल वेन्स आप जैसे ही अगर आप थोड़ा सा उसके अंदर मूव करिए पार्ट टुवर्ड्स द हार्ट, तो उससे ब्लड जो है अपने आप उससे चला जाएगा। मगर जो डीप वेन्स होते हैं उसमें जब मसिल के बीच से जाती हैं, तो मसिल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ब्लड का फ्लो होता है। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको ये डायग्राम, ये मसिल है, एक मसिल ये, एक ये मसिल, इसके बीच में अगर डीप वेन है, वेन ये टिश्यू से वेन चली हार्ट की तरफ, तो क्या हुआ, जब ये मसिल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, मसिल ये कॉन्स्ट्रिक्ट करे, ये वाली इधर कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है, इधर कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है, तो इसने वेन को क्या किया, वेन तो सीधी सीधी है, ऐसा थोड़ी है बीच में जैसे दिख रही है। वेन बीच में ऐसे क्यों हो गई है कि मसिल ने खूब कस के कॉन्ट्रैक्शन, आप मसिल कॉन्ट्रैक्ट करो, हाथ की मसिल कॉन्ट्रैक्ट करो, बाइसेप फूल जाती है कि नहीं? वैसे मसिल फूली हुई है ना, यहाँ पर मसिल के दो हेड हैं, उसके बीच से ये जा रही है वेन। ये बीच में वेन ऐसी नहीं थी, वेन तो सीधी सीधी थी। इसके मसिल के ऐसे कांटेक्ट होने से जो फूली, तो बीच में वेन कैसी हो गई, पतली हो गई ना। तो इसने क्या किया, प्रेशर किया और ब्लड, यहाँ का जो ब्लड था ऊपर चला गया। अब ब्लड ऊपर चला गया, यहाँ वाल्व है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ का ब्लड यहाँ ऊपर कैसे चढ़ गया, बाई कॉन्ट्रेक्शन ऑफ दिस मसल्स। वही चीज दिखाई गई है, यहाँ से ब्लड फ्लो आ रहा था, नीचे से ब्लड फ्लो आया तो यहाँ का वाल्व बंद हो गया, ये वापस नहीं जा पाएगा, इसलिए वाल्व बंद हो गया अंदर। अब यहाँ पे जो ब्लड था, इस मसिल के कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुई, इसकी वाल पे प्रेशर पड़ा। एक तरह से ये प्रेशर क्रिएट किसने किया, मसिल ने। मसल। तो ये मसिल क्या कहलाएगी, मसिल ने एक पंप बना दिया यहाँ। मसिल दोनों हेड, मसिल के दो हेड थे, उसके बीच से वेन जा रही थी, मसिल दोनों हेड कॉन्ट्रैक्ट किए तो उसके बीच में जो वेन थी वो क्या हो गई, दब गई। तो उसमें क्या हुआ, प्रेशर बना। ये वैसे ही प्रेशर बनता है जैसे आप कभी गार्डन में ट्यूब से पानी डाल ले हो, आप उस ट्यूब को दबा दो तो क्या होता है, पानी जो पास में गिर रहा होता है दूर चला जाता है ना। तो वैसे ही ये जो नीचे ब्लड था, ये यहाँ से ऊपर चला गया, दूर चला गया, और यहाँ पर वाल्व है, यहाँ पे रुक गया। तो यहाँ का ब्लड यहाँ तक कैसे आ गया, बाय एक्शन ऑफ द मस्कुलर पंप। तो ये मस्कुलर पंप तो है, मगर ये वैसा पंप नहीं जैसा हार्ट वाला पंप है, कंटिन्यूअसली को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मगर फिर भी ये वर्क करता है। जो डीप वेन में ब्लड को ऊपर चढ़ाने में कौन काम करता है, ये मस्कुलर पंप। ये देखिए आपने, जैसे ही ये वाल्व यहाँ पे क्लोज हो गया तो ब्लड का बैक फ्लो रुक गया, ये वेन दिखाई गई है काट करके। इसके बाद ये मसिल दिखाई गई है जो कॉन्ट्रैक्ट करी है। तो क्या हुआ, इंक्रीज्ड प्रेशर की वजह से ब्लड ऊपर चला गया और ब्लड यहाँ पर वाल के वहां पर रुक गया। तो इस तरह से ये हार्ट की तरफ ब्लड जाने के लिए
आवाज सर आवाज नहीं आ रही है। वेट करो, आएंगे सर। सर को दिक्कत आ रही होगी नेटवर्क का। हेलो। जी सर सर, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही सर, आ रही। हाँ हाँ, डिस्कनेक्शन हो गया था। वी आर अगेन कनेक्टेड। बताइए लास्ट में मैंने क्या, आपने लास्ट में कहाँ तक सुना था? हेलो, लास्ट में कहाँ यस तक सुना था यस आपने? सर हम लोग ये पढ़ रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन करता है मसल्स, और जिसकी वजह से प्रेशर हाँ क्रिएट होता है। और बल वो क्या हाँ, बोलते हैं, वेंट्स के अंदर सर ब्लड रहता है। सॉरी, आवाज बहुत आर्टरीज के दूर अंदर। से आ रही है। आवाज पास में करके बोलिए, पास में करके बोलिए। यस सर, तो उसमें प्रेशर आवाज, क्रिएट हाँ होने की, मसल्स का कटी है। प्रेशर हाँ, मसल क्रिएट के होने कारण की। प्रेशर की होता है, हीट होती है। सुपरफिशियल मींस तो मसल्स के ऊपर है, उनमें तो प्रेशर यस सर। क्रिएट नहीं होगा उससे, मगर जो डीप वेन्स होती हैं उनसे प्रेशर क्रिएट होता है। ओके। हेलो। यस सर। यस सर। और क्या बताया था मैंने?